हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम स्टडी कर रहे थे प्रोग्रामेबल पेरिफेरल डिवाइसेस। प्रोग्रामेबल पेरिफेरल डिवाइसेस में हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया 8255 PPI-IC। हमारा जो सेकंड आईसी है वो है 8253 प्रोग्रामेबल काउंटर टाइमर। तो आज हमें स्टडी करना है 8253 आईसी को। तो 8253 आईसी क्या काम के लिए यूज होगी हम ये देखते हैं। इसका जो फर्स्ट फंक्शन है, इट इज यूज्ड टू जनरेट एक्यूरेट डिलेज। अगर आपको कोई भी डिलेज प्रोवाइड करने हैं आपके प्रोग्राम के अंदर या हार्डवेयर के अंदर, तो वो डिलेज आप प्रोवाइड कर सकते हो यूजिंग 8253 आईसी। सेकेंडली, इस आईसी को हम यूज कर सकते हैं काउंटर की तरह भी और टाइमर की तरह भी, और इसको हम काफी एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, जैसे कि रियल टाइम क्लॉक में यूज कर सकते हैं, इवेंट काउंटर में यूज कर सकते हैं, या फिर एज ए स्क्वायर वेव जनरेटर्स यूज करते हैं। तो ये तो हुआ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इस आईसी का ब्लॉक डायग्राम कैसा है और इस आईसी का जो पिन डायग्राम है वो कैसा है। तो पिन डायग्राम में हम देखते हैं कि ये आईसी जो है इसमें 24 पिन्स होंगी। तो इट इज ए 24 पिन्स आईसी। ये इसका पिन डायग्राम बनाया हुआ है और ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। तो बेसिकली हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम के अंदर, इसके अंदर हमारे पास 3 काउंटर्स हैं, और वो काउंटर्स जो काउंटिंग करेंगे, डाउन काउंटिंग करेंगे। डाउन काउंटिंग आप समझते हैं, यानी कि बैक काउंटिंग करेंगे। तो 3 जो काउंटर्स हैं उनके नाम है काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2। जैसे कि हमने पिछली आईसी में देखा था 8255 आईसी में हमारे पास एक डाटा बस बफर है जिसके साथ की हमारी 8085 की डाटा बस कनेक्ट होगी और इंटरनल 8253 की डाटा बस कनेक्ट होगी। एक हमारे पास होगा रीड राइट लॉजिक जिसके ऊपर हमारी ये पिंस कनेक्ट होंगी, और एक होगा हमारा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर जिसके अंदर की हम कंट्रोल वर्ड को राइट करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट देखते हैं इसका पिन डायग्राम, तो पिन डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या क्या पिन्स हैं। हमारे पास जो डाटा बस है D0 to D7, 8 पिन्स हमारे पास ये हैं, और बाकी पिन्स चिप सेलेक्ट A0 A1 यानी कि एड्रेस लाइंस, रीड राइट VCC एंड ग्राउंड। और जो हमारे पास 3 काउंटर्स हैं, उन 3 काउंटर्स में ईच काउंटर की 2 इनपुट्स होंगी और एक आउटपुट होगी। 2 इनपुट कौन सी हैं? क्लॉक एंड गेट, और आउटपुट आउट। तो काउंटर 0 के लिए ये है, काउंटर 1 के लिए ये है, काउंटर 2 के लिए ये है। तो ये 24 पिन्स हो गई हमारी 8253 की। अब ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमारे पास ये जो पिन्स हैं, उन्हीं पिन्स को हमने ब्लॉक्स के साथ कैसे अटैच किया हुआ है वो दिखाया हुआ है। तो हमारी डाटा बस D0 से D7 यहाँ कनेक्ट हुई है डाटा बस बफर के साथ, और ये इंटरनली कनेक्टेड है इंटरनल डाटा बस के साथ। रीड राइट लॉजिक हमारा इनपुट लेगा माइक्रो प्रोसेसर से, रीड है, राइट है, A0 A1 है एंड चिप सेलेक्ट है, जैसे कि हमने लास्ट आईसी में किया 8255 में। तो अलग से दोबारा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे 8255 के, तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है जिसके अंदर हम कंट्रोल वर्ड राइट करेंगे। कंट्रोल वर्ड कैसा दिखेगा वो हम नेक्स्ट के लेक्चर में देखेंगे। और 3 काउंटर्स अटैच कर रखे हैं, तीनों काउंटर हमारे डाटा बस के साथ अटैच्ड है। उसी तरीके से कंट्रोल 0 की 2 इनपुट्स हैं, क्लॉक 0 एंड गेट 0, और एक आउटपुट है आउट 0। इसी तरीके से काउंटर 1 की और काउंटर 2 की। तो ये दोनों हमारे हैं पिन डायग्राम एंड ब्लॉक डायग्राम। बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आपने एक आईसी को स्टडी कर लिया है लाइक 8255 को। तो सिमिलरली इसकी आपकी पिन डायग्राम है और हमारे ब्लॉक डायग्राम है। बेसिकली हमें ध्यान यही रखना है कि हमारे पास इसमें 3 काउंटर्स हैं जो कि डाउन काउंटिंग करेंगे। अभी हमने देखा 8253 आईसी का पिन डायग्राम एंड ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा था हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका नाम है रीड राइट लॉजिक। तो रीड राइट लॉजिक के ऊपर हमारे पास कौन कौन सी पिन्स आ रही थी हमने देखा था उसमें। तो उन पिन्स का क्या क्या फंक्शंस हैं। तो ये 5 पिन्स थी जो हमारे रीड राइट लॉजिक ब्लॉक के ऊपर आ रही थी। अब इनका फंक्शन क्या है ये हमने एक टेबल में ड्रॉ कर दिया है।
जैसे कि हम जानते हैं चिप सेलेक्ट अगर हमारा 0 होगा तभी हमारी वो आईसी सेलेक्ट होगी, अदरवाइज वो आईसी सेलेक्ट नहीं होगी। तो चिप सेलेक्ट अगर हमारा 0 है तो आईसी सिलेक्टेड है। उसके बाद A1 और A0 दो एड्रेस लाइन है हमारी जो 8085 से 8253 आईसी के साथ कनेक्ट हो रही है। तो उनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या ऑप्शन सेलेक्ट होगा? तो A1 और A0 के हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे या 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 00, 01, 10 एंड 11। तो 3 ऑप्शन ये हो गए हमारे पास, ये 3 फिर हमने रिपीट किए और एक 1। फर्स्ट ही ऑप्शन में रीड और राइट डिसाइड करेगा कि वेदर हमारा ऑपरेशन रीड का है या राइट का। और रीड और राइट हमें करना किसको है? काउंटर। क्योंकि काउंटर को अगर हम लोड करेंगे काउंटिंग के लिए कि हमने इतने नंबर से बैक काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो उसको हमें लोड करना पड़ेगा, या उसको हमें रीड करना है कि कितनी काउंटिंग वो कर चुका है या किस काउंटिंग के ऊपर है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तो उसको हम कहेंगे रीड काउंटर। और लोड काउंटर मींस राइट काउंटर, कितने नंबर तक हमें काउंटर को रीड करवाना है बैक काउंटिंग। तो अगर हमारा रीड 0 है तो हमारा ऑप्शन सिलेक्ट होगा रीड। तो अगर A1 A0 00 है तो काउंटर सिलेक्ट होगा 0 और रीड 0 है तो यानी कि रीड काउंटर 0। इसी तरीके से A1 A0 01 और रीड 0 है तो रीड काउंटर 1। नेक्स्ट ऑप्शन रीड काउंटर 2। तो 3 काउंटर है हमारे पास, 3 ऑप्शन हो गए हमारे पास रीड के। इसी तरीके से अगले में हम रीड 1 कर देंगे और राइट क्या हो जाएगा 0। तो राइट जब भी 0 होगा तो हमारा ऑपरेशन क्या होगा? राइट ऑपरेशन या लोड। अगर 00 है तो काउंटर 0 लोड होगा, अगर 01 है तो काउंटर 1 लोड होगा, अगर 10 है तो काउंटर 2 लोड होगा या हम कहेंगे राइट होगा। अब हमारे पास A1 A0 का एक ही कॉम्बिनेशन बन गया, दैट इज 1 1। अगर हमारे पास 1 1 है और चिप सेलेक्ट 0 है तो इसमें हम कंट्रोल वर्ड को राइट करेंगे। कंट्रोल वर्ड को राइट करने का मतलब क्या है कि राइट हमारा 0 होना चाहिए और रीड 1 होना चाहिए। तो ये लास्ट जो कॉम्बिनेशन है ये बताएगा कि हमें कंट्रोल वर्ड को राइट करना है। तो ये हमारा रीड राइट लॉजिक जो हमारा ब्लॉक था उस सारे का फंक्शन है। अब जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास कोई भी प्रोग्रामेबल आईसी है तो उसको हम प्रोग्राम किसकी हेल्प से करते हैं? यूजिंग कंट्रोल वर्ड। तो 8253 आईसी के अंदर हमें कंट्रोल वर्ड कैसा दिखता है वो देखते हैं हम। एज यूजुअल जो कंट्रोल वर्ड है वो हमारे पास 8 बिट्स का है। तो वो जो 8 बिट्स हैं D0 से लेकर D7 तक उनके फंक्शंस क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो बिट है हमारे पास D0 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? BCD होता है हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो हमारा जो ये काउंटर है ये बाइनरी काउंटिंग में काउंट कर सकता है या फिर BCD काउंटिंग में। ये जो काउंटर्स है हमारे तीनों के तीनों ये 16 बिट काउंटर्स हैं। काउंटर्स आपने पढ़े हुए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, 2 बिट 3 बिट 4 बिट। तो ये हमारे पास 16 बिट काउंटर है, यानी कि 2⁻16 तक ये काउंट कर सकते हैं। तो अगर ये बाइनरी में काउंट करेंगे तो उसको हम बाइनरी काउंटर करेंगे, अगर ये BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल में काउंट करेंगे तो उसको BCD काउंटर करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास सेलेक्ट कैसे होंगे? अगर D0 बिट हमारे पास 0 है तो ये काउंटर्स हमारे बाइनरी मोड में काम करेंगे, और अगर D0 बिट 1 है तो ये काउंटर्स हमारे BCD मोड के अंदर काम करेंगे। नेक्स्ट जो 3 बिट्स हैं हमारे पास M2 M1 एंड M0, ये किसके यूज हो रही है? 8253 आईसी के ऑपरेटिंग मोड सेलेक्ट करने के लिए। 8253 आईसी में हमारे पास 6 तरह के ऑपरेटिंग मोड्स हैं। देयर आर 6 ऑपरेटिंग मोड्स इन 8253 आईसी। तो इन बिट्स की हेल्प से हम कौन सा ऑपरेटिंग मोड में आईसी को काम करवाना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास। 000 के लिए मोड 0 होगा, 001 के लिए मोड 1 होगा, डोंट केयर 10 के लिए मोड 2, डोंट केयर 11 के लिए मोड 3, 100 के लिए मोड 4 एंड 101 के लिए मोड 5। तो ये हमारा मोड सिलेक्शन हो गया। अब हमें काउंटर
कौन सा सिलेक्ट करना है। एज वी नो दैट कि हमारे पास 3 काउंटर्स हैं, काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2। तो किस काउंटर को सिलेक्ट करके हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो हम ये 2 बिट्स लेकर D7 एंड D6 काउंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। SC मींस सिलेक्ट काउंटर। तो अगर ये बिट्स 0 0 है तो काउंटर 0 सिलेक्ट होगा, 0 1 है तो काउंटर 1 सिलेक्ट होगा, 1 0 है तो काउंटर 2 सिलेक्ट होगा, एंड अगर 1 1 है देन दिस ऑपरेशन इज इलीगल, तो कोई भी काउंटर सेलेक्ट नहीं होगा। रिमेनिंग जो 2 बिट है हमारे पास है दैट इज D5 एंड D4। D5 एंड D4 क्या है? RL। RL मींस रीड एंड लो, यानी कि रीड एंड राइट। तो इन बिट्स की हेल्प से हम जो काउंटर है हमारा उसको हम रीड करना चाहते हैं या उसमें काउंटिंग लोड करना चाहते हैं कि कहां से उसने काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो वो ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा सकते हैं। तो अगर ये 0 0 है तो क्या होगा? काउंटर लैचिंग ऑपरेशन। काउंटर लैचिंग ऑपरेशन का मीनिंग है कि अगर हमने रीड सिलेक्ट किया हुआ है काउंटर का, तो उसमें से जो रीड करके डाटा को हम आउटपुट पे देंगे तो क्या होगा? आउटपुट हमारी लैच होगी, दैट इज कॉल्ड लैचिंग ऑपरेशन। तो ये एक्टिव होगा ड्यूरिंग रीडिंग। अगर 0 1 है तो क्या है? हम रीड कर रहे हैं या लोड कर रहे हैं, और क्या रीड और लोड करेंगे? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ओनली, क्योंकि हमारे पास जो काउंटर है वो कितने बिट्स के हैं? 16 बिट्स के। तो हमारे पास 2 बाइट्स होगी, एक लोवेस्ट बाइट, एक MSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। तो हम 8 बिट्स के 2 पोर्शन बना लेंगे। तो अगर हमें सिर्फ LSB लोअर 8 बिट्स को रीड या राइट करना है तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे? 0 1। और अगर 1 0 है तो हम काउंटर को जो MSB है उसको रीड या राइट कर सकते हैं, रीड या लोड कर सकते हैं। और अगर 1 1 है तो हम 16 की 16 बिट्स को रीड या राइट कर सकते हैं। उसमें LSB पहले होगी रीड या राइट और MSB बाद में होगी। ये जो ऑप्शन अप्लाई होगा वो सभी काउंटर्स के ऊपर होगा। काउंटर कौन सा सिलेक्ट है वो यहां से डिसाइड होगा, उस काउंटर के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा यूजिंग D5 एंड D4। सो दिस इज द कंट्रोल वर्ड फॉर 8253 IC। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ 8253 IC। 8253 IC के अंदर हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ ऑपरेशंस हैं, जिनके नेम्स हैं मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 एंड मोड 5। 8253 IC किस मोड में काम करेगी? ये हमने देखा था कंट्रोल वर्ड के अंदर M2, M1 एंड M0 बिट को सिलेक्ट करके हम मोड्स को डिसाइड कर सकते हैं। अब ये जो 6 टाइप के मोड्स हैं ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और क्या इनकी आउटपुट्स होती हैं वो हम 1 बाय 1 इनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो मोड है हमारा वो है मोड 0। मोड 0 को हम बोलते हैं इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। इसका मीनिंग है कि हम काउंटर को सेलेक्ट करके उसमें काउंटिंग सेट कर देंगे कि कितनी काउंटिंग उसने करनी है। जब वो काउंटिंग कंप्लीट कर लेगा तो वो एक आउटपुट जनरेट करेगा और वो आउटपुट 8085 के इंटरप्ट के ऊपर जाएगा। इसीलिए इसका नेम है इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। That is, when terminal counting is completed, then an output is generated to interrupt 8085 IC. तो इसका हम यूज करते हैं बेसिकली टू जनरेट एक्यूरेट टाइम डिलेस, और किसी भी काउंटर को हम इनिशियलाइज करके उसमें काउंटिंग को लोड कर सकते हैं कि कितने उसने काउंटिंग करनी है। उसके बाद जब काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, काउंटर अपनी काउंटिंग कंप्लीट कर लेगा तो उसकी आउटपुट पर एक आउटपुट सिग्नल जनरेट होगा जो कि 8085 के इंटरप्ट के ऊपर जाएगा। काउंटर्स हमने अभी देखे थे, काउंटर्स की 2 इनपुट्स थी, क्लॉक एंड गेट, और एक आउटपुट थी आउट। तो इसमें जो वेवफॉर्म बनेगी वो किस तरीके से बनेगी और ये ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होगा। मोड 0 को हमें सेलेक्ट करना है तो हमारी जो सिलेक्ट बिट्स थी M2, M1 एंड M0 वो 0 0 0 होंगी, तो हमारा मोड 0 सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल वर्ड से। जैसे ही वो सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम काउंटर जो भी सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके उसमें जो हमारे डिजायर्ड काउंट है एंड उसको लोड कर देंगे। जैसे कि हमने दिखा रखा है ये क्लॉक्स है हमारी, और
ये हमने काउंट उसमें लोड कर दिए n, जैसे इस एग्जांपल में हमने n इज इक्वल टू 3 ले रखा है, यानी कि काउंटर ने काउंटिंग करनी है 3 से 0, क्योंकि ये डाउन काउंटर है, रिवर्स काउंटिंग करता है 3 2 1 0, तो 4 पल्सेस इसने काउंट करनी है। तो इस ऑपरेशन के अंदर हमारे जो गेट इनपुट है काउंटर की, उसको हमने हाई रखना है। अगर गेट इनपुट हाई है तभी हमारा मोड 0 काम करेगा या मोड 0 ऑपरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और इनिशियली हमारी जो आउटपुट होगी वो 0 रहेगी काउंटर की। जैसे ही हमारी काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो वो आउटपुट हाई हो जाएगी और वो 8085 को इंटरप्ट करेगी। तो सबसे पहले ये हमारा क्लॉक सिग्नल है। स्टार्टिंग में हमने गेट इनपुट को हाई कर दिया, अगर गेट इनपुट हाई है तो मोड 0 हमारा वर्क कर सकता है। नेक्स्ट हमने जो काउंटर है, काउंटर के अंदर हमने काउंट्स को लोड कर दिया और वो लोड कितना किया है, n इज इक्वल टू 3। अब जैसे कि ये जो तीनों काउंटर हैं, ये 3 के 3 काउंटर्स हमारे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हैं, तो ये हमारी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे नेगेटिव एज से। तो जैसे ही लोड करने के बाद हमारी फर्स्ट नेगेटिव एज आएगी, वहां से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी 3 2 1 0। तो जैसे काउंटिंग चलती रहेगी, काउंटर की आउटपुट आपकी लो रहेगी, 0 रहेगी, और जैसे ही आपकी काउंटिंग कंप्लीट होगी वैसे ही काउंटर की जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगी, और ये जो हाई आउटपुट है ये आपकी 8085 के इंटरप्ट के ऊपर चली जाएगी। तो 8085 जो भी काम करना चाहता था एक फिक्स्ड डिले के बाद, अब वो काम स्टार्ट कर सकता है। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो डिले था वो n इज इक्वल टू 3 था, यानी कि काउंटिंग हमारी 3 थी। तो इतने डिले के बाद 8085 माइक्रोप्रोसेसर अपना जो डिजायर्ड वर्क था वो करना शुरू कर सकता है। तो ये हमारा जो होगा मोड 0 होगा। अब इसमें जैसे कि हमने गेट इनपुट को 1 रखा है, लेकिन अगर बीच में हमारे पास कहीं भी सपोज करो गेट इनपुट 0 हो जाए, अगर गेट इनपुट 0 हो जाएगी तो हमारी काउंटिंग जहां हमने छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट होगी। जैसे कि ये यहां पर 0 हो गया तो ये वापस यहां पे छोड़ी थी, तो 3 3 2 1 0 इस तरीके से स्टार्ट होगा। उस पीरियड के बीच में कोई काउंटिंग नहीं होगी, लेकिन काउंटर लास्ट काउंटिंग को स्टोर करके रखेगा और नेक्स्ट काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी। तो ये होगा हमारा वर्किंग ऑफ द मोड 0 ऑपरेशन ऑफ 8253 IC। नेक्स्ट मोड जो है हमारा वो है मोड 1। मोड 1 को हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल वन शॉट। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं ये हम अभी देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें जो एक काउंटर होता है वो रीट्रिगरेबल एंड प्रोग्रामेबल वन शॉट की तरह एक्ट करता है। रीट्रिगर मींस जिसको हम दोबारा से ट्रिगर कर सकते हैं, और इसमें एक हम पल्स जनरेट कर सकते हैं जो कि प्रोग्राम हो सकती है, जिसकी विड्थ को हम वेरी कर सकते हैं। तो मोड 1 आपका किस तरीके से ऑपरेट करेगा। सबसे पहली कंडीशन इसकी ऑपरेट करने की ये है कि ये ट्रिगर पर ऑपरेट करेगा। ट्रिगर मींस एक पल्स के ऊपर ये ऑपरेट करेगा, और वो जो ट्रिगर होगा वो होगी गेट इनपुट। तो गेट इनपुट जब आपकी लो से हाई ट्रांजिशन करेगी 0 to 1, तभी आपका मोड 1 ऑपरेट करेगा। बाकी सेम पिछले मोड की तरह हम n की वैल्यू लोड करेंगे इसके अंदर राइट की हेल्प से काउंटर में। जैसे n की वैल्यू हमने लोड की 3, और इस केस में हमारी जो आउटपुट रहेगी इनिशियली वो हाई रहेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ये मोड काम करना स्टार्ट करेगा तो आउटपुट हमारी 0 हो जाएगी। तो इनिशियली हमने क्या किया, सबसे पहले काउंटर में n की वैल्यू को लोड कर दिया, लेट्स टेक n इज इक्वल टू 3, और जैसे ही हमारी गेट इनपुट का ट्रांजिशन 0 to 1 हुआ, उसके जो नेक्स्ट हमारी नेगेटिव एज आएगी तब से हमारा काउंटर काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। इस ट्रांजिशन के बाद नेक्स्ट एज हमारी ये है, यहां से काउंटिंग करनी स्टार्ट कर देगी। इससे पहले पहले हमारी जो आउटपुट रहेगी वो हाई रहेगी। जैसे ही काउंटर काउंटिंग स्टार्ट करेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगी 0। तो काउंटर n इज इक्वल टू 3 3 2 1 0।
जैसे काउंटिंग कंप्लीट हुई हमारी आउटपुट अगेन 0 to 1 होगी, हाई होगी। तो इस तरीके से आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। दूसरा, अगर ट्रिगर इन बिटवीन फिर दोबारा से आपकी लो टू हाई होगी, तो वो वही n की वैल्यू लेकर दोबारा से आपकी काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये ऑपरेशन होगा मोड 1 का ऑपरेशन। अब इसमें हमने इसको रीट्रिगरेबल क्यों बोला? रीट्रिगरेबल इसलिए बोला क्योंकि जैसे ही हमारी ये लो टू हाई ट्रांजिशन दोबारा होगी गेट इनपुट की, तो ये रीट्रिगर हो जाएगा, दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देगा, इसलिए ये रीट्रिगरेबल है। प्रोग्रामेबल वन शॉट क्यों है? क्योंकि हमारे पास वन पल्स है, उस पल्स की हम बिट्स को वेरी कर सकते हैं, यानी कि उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो पल्स की बिट्स इंक्रीज होती जाएगी, n की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो पल्स की बिट्स डिक्रीज होती जाएगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल वन शॉट। नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड, वो है मोड 2। मोड जो 2 है वो हमारा है रेट जनरेटर। रेट जनरेटर मींस एक पल्स को हमने जनरेट करना है एक फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद, और वो जो हमारी पल्स है वो नेगेटिव पल्स है। तो इसमें ऑपरेशन हमारा किस तरीके से परफॉर्म होगा? इसकी जो हमारी कंडीशन है, सारे जो मोड्स हमारे ऑपरेट होने हैं उसमें गेट इनपुट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट इनपुट हमारे लो से हाई ट्रांजिशन पे काम कर रहा है मोड, या हाई पे काम कर रहा है, या लो पे काम कर रहा है, तो इस मोड के अंदर जो हमारी गेट इनपुट रहेगी वो हमेशा हाई रहेगी। अगर गेट इनपुट हाई है तभी हमारा ये मोड ऑपरेट करेगा। और इस मोड के अंदर क्या है कि जिस नंबर से हम काउंटर को लोड करेंगे n से, n-1 क्लॉक पल्सेस के लिए, तो आउटपुट क्या रहेगी? हाई रहेगी। उसके बाद एक पल्स के लिए जो हमारी आउटपुट रहेगी वो लो रहेगी। यहां से हम देखते हैं कि आउटपुट हमारी इनिशियली क्या है? हाई है। उसके बाद गेट इनपुट को हमने क्या कर दिया? हाई रख दिया। काउंटर को लोड कर दिया हमने n से, सपोज n = 3। अब जो हमारी आउटपुट है इनिशियली हाई है, तो जो n-1 क्लॉक पल्सेस है, यानी कि n = 3 से लोड किया है, तो 3 - 1 2, तो 2 पल्सेस के लिए हमारी जो आउटपुट है वो हाई है। उसके बाद एक पल्स के लिए हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। उसके बाद फिर से ये हाई हो जाएगी 2 पल्सेस के लिए, फिर से ये लो हो जाएगी 1 पल्स की। तो ये जो प्रोसेस है ये चलती रहेगी और n की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर रीलोड होती रहेगी। तो हमारे पास क्या मिलेगी? रेट जनरेटर मिलेगा, पल्स मिलेगी जिसकी बिट्स जो होगी एक क्लॉक के बराबर होगी। तो ये मोड हमारा यूज होता है किसके लिए? टू जनरेट ए पल्स इक्वल टू ए क्लॉक पीरियड, और वो जो पल्स जनरेट होगी दैट इज हमारी नेगेटिव होगी, क्योंकि आउटपुट हमारी हाई रहेगी n-1 साइकिल के लिए और 0 रहेगी एक साइकिल की। ये था हमारा मोड 2 दैट इज रेट जनरेटर। नेक्स्ट मोड है जो हमारा वो है मोड 3। मोड 3 का नेम है स्क्वायर वेव जनरेटर। सो दिस मोड इज यूज्ड टू जनरेट ए स्क्वायर वेव। सो इस केस में भी हमारी जो गेट इनपुट है उसको हम हाई रखेंगे और काउंटर को हम लोड करेंगे किसी भी वैल्यू के साथ, लाइक n कैन बी इवन और ओड। तो हमारी जो इनिशियली आउटपुट है काउंटर की उसको हम हाई रखेंगे। तो इसमें जो स्क्वायर वेव जनरेट होगी उसमें 2 केसेस बनेंगे। एक तो हमारे पास n की वैल्यू इवन है और दूसरा n की वैल्यू ओड है। अगर n जो हमने वैल्यू लोड की है उसकी वैल्यू इवन है तो हमारी जो स्क्वायर वेव जनरेट होगी उन दोनों की जो ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम है दोनों इक्वल होगा, यानी कि जो हमारी आउटपुट है वो n/2 क्लॉक्स के लिए हाई रहेगी और n/2 क्लॉक्स के लिए वो लो रहेगी। इवन में आपका 2 से वो डिवाइड हो जाएगा। अगर ओड है n तो क्या होगा? जो हमारी हाई आउटपुट है वो कितने क्लॉक्स के लिए रहेगी? n+1/2। लाइक अगर n = 5 है तो 5 + 1 6/2 3 क्लॉक्स के लिए आउटपुट हाई रहेगी और लो कितने के लिए रहेगी? n-1/2, लाइक 5 - 1/2 दैट इज 2। तो 2 क्लॉक्स के लिए वो लो रहेगी। अगर हमारा ओड केस है
तो हाई आउटपुट एक क्लॉक के लिए ज्यादा रहेगी और लो आउटपुट एक क्लॉक कम के लिए रहेगी। फॉर एग्जांपल हम इसकी वेव फॉर्म देखते हैं। गेट हमारा हाई है, अगर हमने n = 4 रख दिया इवन नंबर, तो 4/2 2 1 2 2 क्लॉक पल्सेस के लिए हमारी आउटपुट क्या है वो हाई रहेगी एंड 2 क्लॉक पल्सेस के लिए आउटपुट हमारी लो रहेगी। अगर n हमारा 5 है दैट इज ओड, तो 5 + 1/2 3, तो 3 क्लॉक पल्सेस के लिए आउटपुट हाई है और 2 क्लॉक पल्सेस के लिए आउटपुट लो है। इस तरीके से हमारी ये आउटपुट्स जनरेट होती रहेंगी और हमें एक स्क्वायर वेव मिल जाएगी। ये था हमारा मोड 3। जो हमारा मोड 4 है और मोड 5 है, मोड 4 का नेम है सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब एंड मोड 5 है हार्डवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब। स्ट्रोब क्या होता है? स्ट्रोब इज ए सिग्नल जो किसी दूसरे सिस्टम को ऑन कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है, या फिर स्ट्रोब एक ऐसा सिग्नल है कि डाटा हमारा किसी लाइन पे अवेलेबल है तो उसको वैलिडेट करता है कि वो डाटा कब वैलिडेट होगा। तो हमारा स्ट्रोब सिग्नल जनरेट हो सकता है इन दो मोड्स में, एक में हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से करेंगे, दूसरे में हार्डवेयर की हेल्प से। तो इसमें भी हमारा गेट हाई रहेगा, आउटपुट इनिशियली हाई रहेगी और काउंटर को लोड कर देंगे हम n से। जैसे काउंटर n से लोड होगा, जैसे काउंटर n से लोड होगा उसके जस्ट बाद जो काउंटर है उसकी आउटपुट स्टार्ट हो जाएगी, काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लाइक अगर n को हमने 4 से लोड किया है 4 3 2 1 0, तो पहले आउटपुट इसकी हाई रहेगी, लास्ट जब 0 आ जाएगा तो इसकी आउटपुट लो हो जाएगी, फिर से हाई चलेगी 4 3 2 1 फिर 0 पे लो हो जाएगी। इस तरीके से हमें ये एक स्ट्रोब सिग्नल मिल जाएगा। अब इसे हम सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड बोल रहे हैं। सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे ही n की वैल्यू लोड होगी ये स्टार्ट हो जाएगा और n की वैल्यू लोड करना क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस है। हार्डवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब में क्या होगा? हम यहाँ पर गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे। हार्डवेयर के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, अगर गेट सिग्नल है उसमें हम क्या अप्लाई कर देते हैं? एक लो टू हाई ट्रांजिशन। और ये जो सिग्नल है ये कहां पर अप्लाई करेंगे हम? जो हमारा काउंटर है उसकी जो एक इनपुट है गेट, इस गेट पर बाहर से हार्डवेयर सिग्नल लेंगे। वो सिग्नल जब यहां पर आएगा और लो से हाई ट्रांजिशन करेगा तभी इसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो हार्डवेयर ट्रिगर स्ट्रोब में सिंपली हम गेट इनपुट के ऊपर काउंटर की एक सिग्नल ले रहे हैं जो लो टू हाई ट्रांजिशन करेगा। जैसे ही लो टू हाई ट्रांजिशन होगा वैसे ही आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें n के लोड होने के बाद काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि जब गेट सिग्नल हमें लो टू हाई मिलेगा तब काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, आउटपुट दोनों में सेम रहेगी, यानी कि हमें स्ट्रोब सिग्नल जनरेट होगा जिसको हम आगे यूज कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे थे मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ 8253 IC। थैंक यू।